नमस्कार, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड मालवी एकेडमी में। और बीएचयू एनटीए ने जो आंसर की रिलीज किया है, आप लोग बड़े परेशान हैं कि सर आंसर की कैसे देखें। हमने ओएमआर में एग्जाम दिया है, हमने जो है ऑनलाइन एग्जाम दिया है, कुछ लोगों का सिक्योरिटी रीजन से आ रहा है, कुछ जगह ड्रॉप्ड दिख रहा है। आखिर ये चीजें हैं क्या गुरुदेव? तो इन सब का समाधान आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। बारीकी से एक एक चीज को समझिएगा, कहीं और भटकने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। सबसे पहले क्या करना है, एज यूजुअल एकदम हर दिन की भांति आ जाना है bhuet.nta.nic.in जो आधिकारिक वेबसाइट है, और यहां पे आके नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और देखेंगे कि यूईटी और पीईटी दोनों का कॉलम जो है आंसर की का ओएमआर का ये बना हुआ है। तो यहां पे जैसे ही आप क्लिक करोगे बाबू, अगर आपने मान लीजिए बीए बीएससी इन सारे कोर्सेज का दिया है तो यूईटी पे क्लिक करना है, और आपने अगर दिया है एमए एमएससी इन सारे कोर्सेज का तो पीईटी पे क्लिक करना है। तो एक पे क्लिक करना है और एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड या एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ जो है इंटर करके आगे बढ़ना है। इंटर करके आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, मान लीजिए कई बच्चों का आ गया तुरंत में कि सर ऐसा दिख रहा है, तो आप समाज सुधारक वाली कैटेगरी में हैं। आप अपना आंसर की देखने से पहले अपनी वाली का देख रहे हैं। समस्या भैया इसमें है क्या कि हो सकता है आपने एक से ज्यादा, मजाक की बातें अलग, आपने एक से ज्यादा जो है वो लॉगिन किया होगा आईडी, तो अपना जो आपका हिस्ट्री आता है, ये हिस्ट्री वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, इसको क्लियर कर लीजिएगा। लास्ट आधे घंटे का मान लीजिए आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो मात्र आधे घंटे वाला क्लियर कर लीजिएगा, फिर आपका ओपन होने लग जाएगा। तो इसको हटा दे रहे हैं, समाज सुधारक वाली कैटेगरी में सब तो आते नहीं है। उसके बाद लॉगिन करने के बाद इस तरीके का कुछ पेज आपके सामने खुल के आएगा। अब इस पेज में तीन बातें हैं। एक तो हमको जो है 1 2 3 ये कॉलम तीनों समझना है कि व्यू क्वेश्चन पेपर क्या है, व्यू चैलेंज आंसर की क्या और व्यू चैलेंज ओएमआर क्या है। तो व्यू क्वेश्चन पेपर उन लोगों में आएगा जिन लोगों ने ऑनलाइन एग्जाम दिया है। ऑफलाइन वाले में क्वेश्चन पेपर चूंकि आपके पास है तो आप व्यू अपने घर में करेंगे, यहां व्यू करने के लिए आपके पास व्यवस्था वो नहीं दिए हैं। तो जैसे ही व्यू, जैसे इस बच्चे ने जिसका ये आईडी है दीपशिखा, उसका जो है ऑनलाइन भी एग्जाम हुआ है बीएलएलबी का, और ऑफलाइन भी उन्होंने एग्जाम दिया है बीए का। तो ये आपके लिए एक बेटर पॉइंट हो गया कि दोनों बच्चे समझ जाएंगे। तो व्यू क्वेश्चन पेपर पे हम जैसे क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस तरीके का पेपर जो है वो दिखने लग गया, और उन्होंने कौन सा आंसर सेलेक्ट किया है ये दिख रहा है। बेसिकली देखिए क्वेश्चन आईडी जो है, ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, लेकिन क्वेश्चन आईडी आपको ऑनलाइन वाले में ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन तो उन्होंने ऊपर नीचे किया है सब में। 137002 3 की आईडी है। क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं तो 137064, मतलब आईडी इधर उधर है, तो उससे आपको मिलाना पड़ेगा। फिलहाल बस ये समझिए कि ये क्वेश्चन आईडी है और ये उसका आंसर आपने टिक किया क्वेश्चन नंबर 1 का। इसको आप अगर पेन पेपर से लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा मिलाने के वक्त। अब चलते हैं दूसरे पेज पे, होम पेज पे चले गए। व्यू क्वेश्चन पेपर में देख लिए ना, ऑनलाइन दिए हैं तो एक तरह से आपका क्वेश्चन और आपने कौन सा आंसर टिक किया है वो ये दे दिया है। उसके बाद दूसरा जो हमारा ऑप्शन आ रहा है वो ये आ रहा है कि क्लिक टू व्यू चैलेंज आंसर की। अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा ऑफलाइन वाला देखेंगे। व्यू या चैलेंज ओएमआर, क्वेश्चन पेपर उसको दिखेगा जो ऑनलाइन, और ओएमआर उसको दिखेगा जो ऑफलाइन। क्योंकि ओएमआर तो ऑनलाइन वाले को क्यों दिखेगा, उसमें तो दिख रहा है ना, उसी में आपको दिख रहा है। तो ऑफलाइन में अगर आपने एग्जाम दिया है तो ओएमआर यहां दिख जाएगा। जिसका भी ऑफलाइन, जैसे बीए सोशल का दिया है तो ये देखिए खुल गया। अब आपने कौन सा टिक किया है, क्या आंसर है, 85 का 2, 86 का 2, 87 का 1, इस तरीके से ये आंसर है ना, ये दिख गया। अब हमको जब ये दिख गया तो फिर से हम होम चले जाते हैं और अब आते हैं मेन इस प्रोसेस पे कि क्लिक टू व्यू चैलेंज आंसर की। इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपने जिस भी कोर्स का दिया है एग्जाम, जैसे बीए सोशल का दिया है तो बीए सोशल का क्वेश्चन आईडी और उसका करेक्ट ऑप्शन ये दिख रहा है। बीच बीच में ये ब्लू करके ड्रॉप्ड लिख दिया है, ये मान रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो है हम ड्रॉप कर रहे हैं, इसको डिलीट कर रहे हैं, हटा रहे हैं। अभी तक बेसिकली जो एग्जाम एनटीए लेता है उसमें क्या करता है कि ड्रॉप्ड क्वेश्चन को डिलीट कर देता है, यानी ना उसका मार्क्स देगा ना उसका मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर, ना बढ़ाएगा ना घटाएगा, कुछ नहीं करेगा, वो डिलीटेड मान लिया, यानी आपका फुल मार्क्स ही क्या हो गया, कम हो गया कुल मिला जुला के। लेकिन इसमें क्या करेगा एनटीए बाबा, अब एनटीए बाबा के ऊपर डिपेंड करता है कि ड्रॉप्ड में उनको करना क्या है। हो सकता है सबका मार्क्स ऐड कर दे, में भी पॉसिबल है, लेकिन अधिकांश चांसेस यही है कि वो किसी का मार्क्स ऐड इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि उस क्वेश्चन को वो गलत मान रहे हैं। उनका मानना है कि उनके जो शोध वैज्ञानिक हैं उन्होंने क्वेश्चन ही गलत दे दिया।
अब उसके बाद देखिए बीए सोशल के अलावा अगर इस बच्चे ने कोई और एग्जाम दिया होगा तो वो भी दिखेगा नीचे की ओर जब स्क्रॉल करेंगे। तो ये यहाँ देखिए दिख गया, BLLB ऑनर्स दिया गया है, क्वेश्चन आईडी ये है और बच्चे ने ये टिक किया है। अब मान लीजिए आपको करना है चैलेंज, 200 रुपये पर क्वेश्चन देना पड़ेगा बाबा को। तो मान लीजिए करना है चैलेंज, आप कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, नन ऑफ दीज, इसमें आपने कोई आंसर सही दिया ही नहीं था इसमें जो है। तब आप यहाँ टिक कर देंगे और जितने क्वेश्चन में ऐसी आपको दुविधा आए, टिक करते करते 200 रुपये ऐड होते 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 आप चले जाएंगे सबसे नीचे और यहाँ कर देंगे सेव योर क्लेम। सेव योर क्लेम करेंगे तो आगे एक पन्ना वो खोल के देगा, कहेगा कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो। भैया आप कैसे कह रहे हो, गलत है। तो किसी किताब की फोटो जो ऑथेंटिक बुक हो, NCERT हो या टेक्स्ट बुक हो, इन सब को आप यहाँ घटना चक्र या फलाना चक्र या चिलाना चक्र ये सब अपलोड करेंगे तो नहीं मानेगा। जो टेक्स्ट बुक होती है उसको वो लोग मानते हैं, तो वो अपलोड कर दीजिएगा। लूसेंट फूसेंट जो है वो सब अपलोड मत करिएगा, उसको नहीं मानते हैं, ठीक। तो सेव योर क्लेम करके पैसा पे कर देंगे, हो गया आपका काम बस। अब अगर आंसर सही होगा तो मार्क्स ऐड हो जाएगा, नहीं सही होगा तो बस कुछ होना ही नहीं, वैसे भी नहीं मिलना है। तो ये प्रक्रिया है कुल मिला जुला के। इतनी ही बात आंसर की में मेजर पोर्शन बड़े लोगों के लिए, जो बड़ी संख्या है बच्चों की, उसके लिए है। अब अगर आपको कोई नवीन समस्या उत्पन्न हुई आपके जीवन में तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, या ट्विटर पे @SurajBHUworld, क्या हमारा ट्विटर आईडी @SurajBHUworld, यहाँ पे आप हमको ट्वीट करके बता दोगे। कहीं नहीं उड़ रहा भाई, चलो पेन नहीं चलोगे, चलिए चलेगा, ये का आराम चलेंगे। @Suraj SURAJ SurajBHUworld या @WorldBHU @WorldBHU, इस पे आप हमको ट्वीट करके बता दीजिए, वहां पे आपकी बात हम तक पहुंच जाएगी। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और जो भी समस्या है वो भी लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और BHU वर्ल्ड मालवी एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए। पूरी काउंसलिंग की प्रक्रिया, एक एक बातें बहुत सहज तरीके से, बिना किसी भटकाव के, बिना किसी लाग लपेट के सीधे आप तक पहुंचती रहेगी। धन्यवाद और शुभ दीपावली आप सभी को।